आपका मानसिक शांति आपको कैसे मिलेगी? इसका सबसे अच्छा तरीका है, जब आप यहाँ बैठे हैं, आप पीछे की तरफ सोचते हैं। अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल एज है आपका, 30 साल एज है, जो जिस दिन आपको समझ आ गई दुनिया की, उस समय से अभी तक की जो भी घटना आपकी ज़िंदगी में घटी है, आप यहाँ बैठे बैठे उसको सोचते हैं। और सोचने में क्या क्या आता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सोचने में सबसे पहले आपका घर आता है, घर में रहने वाले लोग आते हैं, आपकी ज़िंदगी में रहने वाले लोग आते हैं। पीछे जाना, पीछे जाओ। ठीक है ना? अब जो लोग आपके साथ बड़े हुए हैं, जिन लोगों के बीच में आप बड़े हुए हैं, जिनकी गोद में आप बड़े हुए हैं, उनसे आपको बहुत कुछ मिलता है। दुलार भी मिलता है, डांट भी मिलती है, आप कुछ डिमांड करते हैं, घर वाले उसको पूरा भी करते हैं, कुछ अधूरा भी रह जाता है। बहुत सारी इच्छाएं हमारी होती है ना, जो हम अपने परिवार के लोगों को कहते हैं कि मुझे ये चीज़ करना है, उसमें कुछ पूरा होता है, कुछ नहीं पूरा होता है। कोई आपसे नाराज होता है, कोई आपसे खुश होता है, किसी से आप खुश होते हैं, किसी से आप नाराज होते हैं। जिंदगी यही है ना, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा होता है। इसी चीज को सही करना एक सीधा सरल उपाय है। आज कितनी तारीख हो गई? 20 तारीख, 20 जून 2024। 1997 1987 से लेकर 19 जून 2024 तक का जो समय है, उसमें विधान कितने भी पढ़े लिखे हों, ताकतवर हों, कि क्या उखाड़ लेंगे, क्या बिगाड़ देंगे, क्या हो पाएगा इनसे। 27 मई 1987 से लेकर 19 जून 2024 तक के बीच में जो समय है, उसका ये क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ बिगड़ेगा? क्यों नहीं बिगड़ेगा? क्योंकि वो बीता हुआ कल है। आप कितनी भी तरक्की कर ले, विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, आप कुछ नहीं कर पाएंगे जो समय आपका आउट हो गया आपके लाइफ से। जब समय आउट हो गया, जो आपका बीता हुआ कल है, जिसमें आप 1% भी कुछ करने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो फिर वो आपके सर में क्यों है? आपके सर पे वो बोझा क्यों है? समझ रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूँ विधान? जो आपका बीता हुआ कल है, उसमें आप कुछ भी नहीं हिला सकते हैं, चाहे वो बुराई क्यों ना हो और अच्छा भी क्यों ना हो, कुछ नहीं कर सकते हैं आप। तो फिर उसको याद क्यों करना? इसमें किसी ने आपके मन को दुखाया होगा, किसी ने आपको प्यार भी किया होगा, किसी को आपने प्यार किया होगा, किसी को आपने गाली भी दी होगी, किसी को आपने मदद भी किया होगा, किसी ने आपको भी मदद किया होगा। जिंदगी तो यही है ना, है कि नहीं? लेकिन ये आपका बीता हुआ कल। लेकिन मैं आपको कितना भी समझाऊं, इससे आप पल्लू नहीं झाड़ सकते हैं। चीजें चुन लेना, जैसे जंगल में हम लोग जाते हैं ना, तो जड़ी बूटी चुनने वाले क्या जंगल उठा के लाते हैं घर में? काम की चीजें 2-4 चुन लेते हैं, जिससे वो जड़ी बनाते हैं, जिससे उनका जड़ी का काम होता है। उसी तरह से आपका जो बीता हुआ कल है, उसमें जो अच्छे पल हैं, उनको चुनिए। हो सकता है किसी दिन माँ के आंचल में आप सोए होंगे, पिता के कंधों पे खेले होंगे, पढ़ाई के दौरान बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी, एक अच्छी मित्रता हुई होगी, कोई आपका एक अच्छा पल ऐसा गुजरा होगा जहां आपको जिंदगी का सबसे खुशनुमा याद है आपके ध्यान में। उन पलों को आप चुन लें अपनी जिंदगी से। मुझे लगता है वही आपको सहेज कर रखनी चाहिए अपनी लाइफ में।
क्लियर? जो बुरा चीज है उसको हटाना है, और ये बहुत आसान है। अपनी जिंदगी का हर वो बुरा चीज हम हटा सकते हैं और अच्छी चीज हम अपने पास रख सकते हैं, और उसके लिए आपको कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। आज का टॉपिक भी यही है, ठीक है? मानसिक शांति मुझे कैसे मिले? मैं यहाँ रिहेज में हूँ, या रिहेज के बाहर जाने के बाद भी जब मैं अपनी जिंदगी में लौटूंगा, मेरा मन शांत होना चाहिए, खुश होना चाहिए। पहला पॉइंट है किसी को दोष ना है। ये पहला सोचने का तरीका है आपका। अक्सर क्रोध क्यों आता है ठाकुर? हम पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। बीवी ने कुछ कहा, माँ ने कहा, दोस्त ने कहा, पापा ने कहा, जहां आप काम करते हैं तब तो क्रोध बढ़ेगा। अच्छा निकलता हूं तो बॉस को देखता हूं, अच्छा निकलता हूं तो बीवी को देखता हूं, अच्छा पापा आता हूं मैं बाहर, आप कहीं नहीं जा रहे, आप यहीं हैं, लेकिन मन तो बाहर निकल गया ना आपका बॉडी पूरा हीट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, क्रोध में टहल रहे हैं। और ये पहला इंसान नहीं है, दुनिया के हर इंसान के साथ ये लागू होता है, चाहे वो नशा करे या ना करे, वो नॉर्मल। जब आप सोचेंगे बुरा तो बुरा ही हिट आएगा ना क्रोध में। और उससे सबसे ज्यादा बुरा चीज जानते क्या होता है? आपका वर्तमान बिगड़ जाता है। जैसे अभी लंच का समय है और लंच से पहले आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, खाना खाने का मन नहीं करेगा, खाना में कमी नजर आई, किसी दोस्त ने मजाक किया तो बुरा लग जाएगा, क्योंकि आप पहले ही बीमार है, मानसिक बीमारी आप में आ रही है। बैठे बैठे कभी बीवी पे गुस्सा कर रहे हैं, कभी माँ बाप पे गुस्सा कर रहे हैं, कभी बेटे पे गुस्सा कर रहे हैं, कभी बॉस पे गुस्सा कर रहे हैं, कभी अपने आप पे भी गुस्सा कर रहे हैं। ये आपको बर्बाद कर देगा। अगर ये सब चीजें दिमाग में चल रही है तो ये आपको हमेशा के लिए अपाहिज बना देगा, कहीं के नहीं रहेंगे आप मन से बीमार हो जाएंगे। तरीका क्या करना है? जब आप नहाने जाते हैं, नहा लिए ना, एक बाल्टी गिरा लीजिए पे, शुद्ध हो गए, लेते ना हाथ में जल होता है, हाथ क्या करना है? जा मैंने माफ किया, क्या करेंगे? माफ कर देंगे। मतलब अब आपका काम लगेगा, जादू नहीं होने वाला है। आज ही आपका महात्मा बुद्ध वाला मन हो गया। आसान थोड़ी, आप साधारण इंसान है। आपको 2 मिनट में गुस्सा भी आएगा, 2 मिनट में खुशी भी आएगी आपके पास। एक साधारण इंसान है आप, लेकिन जब ये प्रक्रिया आप में रोज होगी, रोज स्नान करना, जैसे आप माँ से नाराज हैं, क्या माँ माफ किया, क्या बीवी माफ किया, ये पापा मैंने माफ किया, जिससे भी आप नाराज हैं, हाथ में जल लेना। और इसको कभी आप ये ना समझें कि ये मजाक है। सारी सृष्टि जल से शुरू होती है और अंत होती है। आप जब ये करेंगे, एक ऐसी शक्ति होती है जिसको हम कई नाम देते हैं, उसी के अंश हैं आप हर एक्टिविटी जो अच्छी होगी उससे इसमें भी एक पावर होता है, और गलत का तो पावर होता ही। दोष देना आपको बंद कर देना है में रहते हुए। जो भी आपके बुरे विचार हैं जिनके कारण आपको अंदर में क्रोध आता है, आप ये प्रक्रिया धीरे धीरे करेंगे कि नहीं करेंगे? आसान है। आप देखिए उसे जानते क्या होगा? सबसे पहले ये बॉडी में जो दर्द होता है ना, कमर दर्द, बदन दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, इसका बहुत प्रभाव हमारे मन से होता है। आपका खत्म होने लगेगा। आप जिंदगी में अमीर होंगे कि गरीब होंगे, ये आपका कर्म तय करता है। लेकिन अगर ये सब चीजें जो आज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ,
थोड़ा रोना छोड़ दें। ये आप जाने के बाद भी करेंगे, या तो कोई सुनने वाला नहीं है आपका, और आप कह भी नहीं पा रहे हैं। और घर का बात आप सबसे नहीं कहेंगे ना कि बीवी मुझे मारती है रात को बेलन से, कहेंगे? हाँ? जली हुई रोटी खिलाती है, कहेंगे? अपने साथ अपना कपड़ा धुलवाती है, कहेंगे? दर्द तो है, तकलीफ तो है, आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ, कह भी नहीं सकते हैं। तो आप कहेंगे किसको? जब आप बाहर जाएंगे तो अपने परिवार से जुड़े हुए रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी, कोई एक आदमी होगा जिससे आपका मन मिलता है। हर इंसान का किसी न किसी से तो बातचीत होती है ना, वहाँ आप दुबला रोते हैं, जिससे आप रोएंगे। अगर आपकी बीवी बेलन से मारती है, उनको मारती है, तो जिसको रोएंगे वो क्या आके रात में हनुमान जी की तरह खड़ा हो जाएगा इन दोनों के बीच में? होगा? कभी भी नहीं होगा। अगर बीवी कपड़ा धुलवाती है तो क्या वो पड़ोसी आके धोएगा बाबा आपके कपड़ा? कहने का मतलब मेरा ये है, जिससे भी आपको कष्ट मिला है, जिससे भी आप नाराज हैं, चाहे वो आपके पिता हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, रिश्तेदार हो, तीसरे को जो आप कहने जाएंगे ना, वो आपका दुख नहीं हरने वाला और मजे देगा। आप जहां हैं वहीं रहेंगे, कुछ नहीं मदद करेगा। ये पेनी का ये कंडी मदद करने वाला नहीं है। जो भी मदद करे, फिल्म शोले में एक डायलॉग है कि गब्बर से कोई किसी को बचा सकता है तो वो खुद गब्बर। जिंदगी भी यही है। आप किस इसमें एक अध्यात्म है, इसको सीखिए। घर में खाने को कुछ नहीं है, ठीक है ना? घर में खाने को कुछ नहीं है, मार भात बना है, हो सकता वो भी ना बना हो, लेकिन बाहर आएगा गार्जियन या कोई भी बच्चा जो इधर का जुड़ा हुआ मेंबर्स है, और किसी ने पूछ दिया क्या अभी तो मैं बनाई थी पराठा, घी लगा के बनाई थी, तो ये खाते आ रहे मीठा डाल के, क्या इसके सामने वाला देगा नहीं। सामने वाला जब देगा नहीं, मदद करेगा नहीं, तो मैं अपना दुखड़ा क्यों रोऊं? मेरे घर में है या नहीं है? जिंदगी में थोड़ी प्रॉब्लम रहने वाला है, आज नहीं है कल रहेगा। अपना कर्म बताता है ना कि रहेगा कि नहीं रहेगा। किसी से दुखड़ा रोने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, मजे करेगा। और अगर ज्यादा खासा मजे लेना है तो 2 रोटी खिला देगा कुत्ता की तरह आपको, लेकिन हमेशा थोड़ी खिलाएगा, जिंदगी भर थोड़ी खिलाएगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अगर आपके घर में अन्न नहीं है तो मेहनत आपको करनी है, तभी चावल का बोरा आना है घर में। जैसी भी आपकी योग्यता होगी। अभी मैं जहां से आता हूं ना, आज से 5-6 साल पहले की घटना सुनाता हूँ। पटना स्टेशन के पास दोनों साइड में एक बहुत फेमस जगह है जिसको हम लोग गया घूमती बोलते हैं। अगर यहाँ पटना के कुछ लोग होंगे तो नाम सुने होंगे, परसा वगैरह से आने वाला वो सेंटर है। वहाँ दादा और दादी की उम्र के मियाँ बीवी सड़क के किनारे कुछ सालों में मैंने वहाँ बुलाई होगी किसी रिश्तेदार को, लड़का को, मैंने 1-2 आदमी घटता बढ़ता उसकी यहाँ रहा। ऐसी नौबत क्यों आई होगी? 2 कारण होता है। या तो उसको बेटा नहीं, बेटी है, शादी ब्याह करके विदा कर दिया, अब तो घर में खजाने पिलाने वाला कोई नहीं है, तो मरना क्या ना करता है, तो कुछ तो करना है, तो वो कुछ ना कुछ करके अपना पेट पालेगा ना। खाना बना के बेचेगा तो कम से कम ये तो गारंटी है भूखा नहीं सोएगा। चंद सिक्के भी आएंगे हाथ में। या बेटा अभागा है, बहू आई है, तो बेटा ही अभागा हो तो बहू का क्या करेंगे? कभी ये स्थिति आती है। लेकिन उसने क्या किया? उस सड़क पे निकाल कर छाती पीट पीट के अपने बेटा बेटी को, बेटा बहू को गाली दे रहा है? नहीं दे रहा है।
या किसी को बोला कि मेरा बेटा नहीं खाली वो बेटी की शादी कर दिया तो वो कौन पाले? नहीं, उसने माफ कर दिया। जाओ तुम लोग जो करना करो, मैंने माफ किया। तुम्हारे माफ करने का मतलब तुम्हारा तुम पर भरोसा करना ही छोड़ दिया, अपने पे फेंक किया ना। वो वाइफ हस्बैंड सड़क किनारे लगाए ना तो लिट्टी, पुलिस वाला भी आएगा तो नहीं मारेगा। आप लगाएंगे तो तुमको दे खाए का पैसा नहीं देगा, लेकिन बूढ़ा लोग को नहीं करना चाहिए। कोई हरामी होती है ना बेटा। कहने का मतलब है कि बुरे लोग होते हैं उसमें, लेकिन सब नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि उसने अपने पे विश्वास किया, अपने हाथ पे विश्वास किया। मुझे जो आता है मैं उसमें करता हूँ, आगे ऊपर वाला है। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप माफ कर दें, आप दोस्त देना बंद कर दें, ठीक है ना। अगर आप यहाँ रहते हुए नहीं करेंगे, सुना, आराम से सुना। उसके बाद ठाकुर जरा ध्यान से सुनिए, जो उसने जवाब दिया, सर इतना इल्जाम लगा लिए मेरी बीवी, मैं भी इल्जाम लगाऊंगा। ये क्या कर रहा है? वो भी खून करती है, वो भी नशा है। पर उसको बोलने में मतलब बहुत खोज के वो कुछ निकाला अपनी बीवी के अगेंस्ट में। वाकई खून अच्छी चीज नहीं है, लेकिन कंपेयरिंग अदर ड्रग्स से हम लोग इतना दिन से खुश हो गया। सर उसको बुलाइएगा, उससे पूछिएगा कि भूल करने के लिए मैंने इसको कितना बार मना किया, तुम मानती क्यों नहीं? भूल छोड़ दो मैं दारू पे। समझ में आएगा? आप जो है अपना दुखड़ा रोना बंद कीजिए। यहाँ जिंदगी में जो भी परेशानी है यहाँ से है। जैसे जब मैं क्लास 9th में पढ़ता था, हमारे देश के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, राजीव गांधी के पीरियड में। उस वक्त एक्शन का नाम है, ब्रांड है, नया नया मार्केट में आया था, उसका काफी जलवा था, स्पोर्ट्स शू वगैरह। तो मैंने किसी अखबार या मैगजीन में उसका एडवर्टाइजमेंट देखा, और उसी पेपर में ज्ञानी जैल सिंह का फोटो न्यूज रहेगा, इसलिए मुझे आज भी याद है। तो मैंने क्या किया, कैंची से उसको काट के बुक में रख लिया कि पापा आएंगे तो मैं उनसे शेयर करूंगा। जिस वक्त मैं 800 रुपये का जूते की बात कर रहा हूँ, बाटा में 150 से 200 का मस्त जूता मिलता था। और बड़ा खुश होकर बोला अपने पापा से, बाबूजी ये आपके लिए है, जरा इसको देखिए तो काम का चीज है कि नहीं। मैं बोला ना पहले ये सही था, मैं कभी नहीं कहा कि जूता खरीद लीजिए। तो उसको देखे और हंसे, बोले कि 800 रुपया कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन एक शर्त है। जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, अगर मैं आपके टीचरों से पूछ दूं कि मनोज पढ़ने में कैसा है, और डेली शाम को टीचर से या जो जो वो छोटा मोटा रेलवे स्टेशन था, उसका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा था, तो शाम को टहलने गए, हर विभाग से जुड़ा हुआ आदमी आधा एक घंटे के लिए शाम को टहलने निकलता था, तो अक्सर हेलो हाय हो ही जाता था। तो मेरे पापा ने, मुझे आज भी याद है, उन्होंने शर्त रखी, मैं शाम को कल पूछूंगा आपके। अक्सर लोग जानते ही थे टीचर, हाई स्कूल के टीचर कौन कौन है, मिडिल क्लास स्कूल के टीचर कौन कौन है, और छोटा कस्बा है। अगर उन्होंने कहा कि अगर नहीं पढ़ने में चंगा है, मैथ बहुत अच्छा बनाता है, या जो भी सब्जेक्ट, आपका ये जूता आएगा एक्शन का। आज तक नहीं आया। टीचर कितने ईमानदार थे, और मैं उनको कन्विंस भी नहीं कर सका, सर तो सिफारिश कर दीजिए, मार खड़ी के भी गारंटी था, ठीक है ना। तो ये सब अक्सर होता है। कहने का मतलब है, आज भी मैं उस जूते को मिस करता हूँ। उससे मांगे मांगे जूते मैंने पहने, लेकिन मैं उस जूता को खोल नहीं पाया। मेरा पहला लव था, एक बचपना होती है ना। आज भी मेरी आंखों में वो एडवर्टाइजमेंट झलकता है पेपर का, खैर अलग मैटर है। कहने का मतलब है कि आप अपना दुखड़ा रोना बंद कर दीजिए। समझ में आया?
आप जब टुकड़ा बंद, आपको किसी से भी शिकायत हो, आप कुछ नहीं बदल, वो सत्य नहीं किया। लेकिन अगर आप सक्षम हो गए हैं तो आपने किसी की मदद की है क्या? आप देखेंगे हर परिवार की यही कहानी है, आमदनी कम, घर की जरूरतें कई तरह की ज्यादा होती है। तो जो कमाता है ना वो तय करता है कि मेरे पैसे का यूज कैसे हो, वो आपके हिसाब से नहीं चलने वाला, भले आप कितनों भी सही हो। बात समझ में आ रही है? आपके पापा अगर कमाते हैं तो बहुत कम गार्जियन होता है जो घर के लोगों के हिसाब से चलता है। अक्सर लोग खुद डिसीजन ले लेते हैं, जैसे बेटी की शादी है तो पैसे की बचत होनी चाहिए, 10 साल बस समझ में आ रही, कहीं जमीन लेना है, आप उसे जूते मांगिए, मेरी तरह जूता नहीं मिलने वाला है। मतलब घर की बहुत सारी जो जरूरतें होंगी उसको लोग उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता कि मेरी आमदनी कम है, इसका ये हिस्सा बचेगा तो किसी काम आएगा। अब किसी छत ढलवाना है, कहीं जमीन लेनी है, किसी की दवाई करानी है, किसी की पढ़ाई करानी है, तो 10 पर डिमांड है, आमदनी एक सीमित है, तो लोग चेक करता है कि इसमें जरूरी क्या है, और उस जरूरी के चक्कर में आपके मन की बात नहीं होती, आपके मन की बात। और ये हर घर की कहानी है। और मजे की बात देखिए, आपको अपने पिता से, अपने भाई से, अपनों से बहुत शिकायतें हैं, लिस्ट बनाइएगा तो 2-4 लाइन जरूर लिख लीजिएगा। लेकिन ऊपर वाला भी आपका इम्तिहान लेता है, ठाकुर का इम्तिहान लेने वाला है यहाँ से निकलने के बाद। जब ये बंदा कुछ काम करेगा, किसी काम का इंसान होगा, मतलब चंद सिक्के आएंगे हाथ में, तो ये भी वही करेगा, अपने बाप से बढ़कर करेगा। और कल आपका बेटा आएगा ना तो वो भी वही करेगा। अक्सर हम दूसरों से ज्यादा अपेक्षा करते हैं। उन्होंने अच्छा बोला तो हमको अच्छा लगना चाहिए, लेकिन उनकी बोली, उनका व्यवहार ही आपका जिंदगी नहीं है। आपकी जिंदगी वो है जो आप सोचते हैं, आपकी जिंदगी वो है जो आप करते हैं। घर के लोग आपकी जिंदगी नहीं बना सकते हैं। घर के लोग अपना विचार व्यक्त करते हैं, आप क्या लेते हैं क्या छोड़ते हैं ये आप पे डिपेंड है। आप जैसा कर्म करेंगे वही आपका भविष्य होगा। क्लियर? ठीक से बैठिए, पैर मोड़ के, अतिवाद छोड़िए, घूम क्यों नहीं रहे हो? क्षमा पे मैंने कल ही बता दिया है, जी जी, क्षमा करना सीखिए। चौथा पॉइंट है, आपका स्वार्थ है क्षमा। बड़ा मजेदार प्रसंग है कि विधान अपने पापा से बहुत नाराज है, और मैं विधान को कह रहा हूं कि पापा को माफ क्षमा करो। इसमें विधान का क्या स्वार्थ है? क्षमा किसको किया इन्होंने? फादर को। अब किसी बात पे नाराज है अपने पापा से, तो मैं इनको क्या बोलूं कि आपका मन शांत होना चाहिए। ये तभी होगा जब आप अपने पापा को माफ करेंगे। चाहिए मैं आज के बाद आपसे नाराज नहीं रहूंगा, मैंने आपको माफ किया, किसी भी मैटर का हो। लेकिन ये विधान का स्वार्थ है, इसमें विधान का फायदा है। पापा को तो पता भी नहीं है ना कि आपने क्षमा किया। अब कहने थोड़ी जाएंगे किसी को पिता अभय दान दिया मैं रावण, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। आप मन में तो क्षमा किए, अपनी बीवी को क्षमा कर दी, किसी बात से नाराज है। विधान सारे पत्ते गिरते हैं ना, लेकिन कसम खुदा की, पेड़ में अगर थोड़ा सा भी जल छिपा है तो समय आने पर चुनगी कहीं से निकलेगी भाई। जैसे ही आप क्षमा करेंगे आपकी जिंदगी में फिर अंकुरण आएगा, अच्छी चीजें आएंगी, आपका मन शांत होगा। समझ में आई बात? ये आपका स्वार्थ है। आप तरोताजा हो जाएंगे, पुराने छिलके पेड़ के उतर जाएंगे, नए चमड़े फिर आ जाएंगे, नई सृष्टि आपके अंदर से पुनः प्रकाशित हो जाएगी। समझ में आई बात? यस सर। आप फिर जिंदा हो जाएंगे एक नई ऊर्जा के साथ। उम्र कुछ भी हो, विधान ऑल टाइम फिट एंड फाइन। कमर से कीजिए, मैं 10 छड़ी मारूंगा कमर के चक्कर में।
ठीक है ना। जवान तो करा दूंगा, घोड़ी पे चढ़ा ही दूंगा इनको। सारा लोग तैयार है, लड्डू किसी को नहीं मिलने वाला, भेंट होने ही नहीं है। सवाल तो ये है सर। कौन बोला कमर टेढ़ा करके बैठता है? कौन बोला? आप अपने जैसा समझते हो। ये सर जवान ने फिर? दिखा दिया। ब्याह कर लिया चलिए, वो शादी कर लिया है? जी, हाँ सर, बेटी है। बेटी है वो। अब यहाँ रिहे में रहते हुए उसको यही लग रहा होगा ना, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, हंसी कर लेता हूँ। बनारस का लड्डू मिले तो अच्छा, ना मिले तो भी तो भी अच्छा। बेचारा का उनकी स्थिति यही है, उसकी शादी नहीं होती है, उसके दिमाग में यही रहता है, नहीं नहीं लड्डू नहीं खाना है, और ना मिले तो उसका भी दुख है। ठीक है ना, आनंद लेने दीजिए इनको। सबसे लास्ट, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें। ठाकुर में और निशांत में झगड़ा हो गया कल शाम को, किसने किस दिक्कत उसकी है, उसको बंधना, तो क्या करेगा? शाम को 6 बजे लड़की वाले आ रहे हैं देखने के लिए, और सुबह में है, सुबह में आज ही के सुबह में चेहरा बना हुआ है, भूगोल बिगड़ा हुआ है। निशांत क्या बोला है? पूछेगा ना, बेटा कैसे हुआ, क्यों कैसे लग गई है? फोटो तो अच्छा वाला भेजा गया था। होशियार होगा तुरंत बोले। अब उम्र है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, गलती मेरी थी। तो पूरा डिटेल नहीं दे रहा है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। और अगर वो नहीं देगा तो 50 तरह की बातें होंगी, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, जो मिलेगा वही कुछ कहेगा। और निशान चाहता कि इस पे कोई ड्रामा ही ना हो। जो पहला बार किसी ने पूछा हो, जब घर का कोई भी मेंबर हो, गेस्ट हो या अपना हो, जो पहले देखा उसने पूछा, निशान को वही ड्रॉप लगा रहा है, हाँ कुछ हो गया, चोट लग गई है, लेकिन गलती मेरी थी। जैसे ये बोलेगा ना, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही बोलेगा अरे वो था, मैं सोचा कि मैं उसको उठा कर पकड़ दूंगा, लेकिन उसका असली खा के आया था, दिया बजा दिया मेरा। अब ये जो जवाब है, देखिए उसका रिएक्शन क्या होता है। अब निशान के अगल बगल में कई भाई हैं, रिश्तेदार आए हुए हैं, दोस्त हैं, कौन था, चलो तो बात बढ़ेगी ना। अब ये साहब टहल रहे पार्क में, मूंगफली खा रहे हैं, तो जाके किसी ने पकड़ा कॉलर, दम 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 धड़ाक। निशान का तो चेहरा ही टूटा, इनका बहुत कुछ टूट गया। ये खा रहा है, पूछा किसी ने, जिसने देखा, कोई अंत नहीं होता है। बात यहाँ झगड़े की नहीं है, बात आपके व्यवहार की है, फीलिंग्स की है। यहाँ भी रहते हुए कोई आपको चीता बोल दिया, कोई आपको बुरा बोल दिया, कोई आपको अच्छा बोल दिया, या घर पे भी जो आपका चीज है, जब अगर आपकी बीवी से आपको झगड़ा हुआ है, आपने अपनी बीवी को मारा है, तो बीवी आपकी शिकायत कर रही है, लेकिन उसी जगह पे रिहेब में आने के बाद अगर आपको क्लास में ये बताया जा रहा है कि ठाकुर अपनी गलती मानो ना यार, अरे हो या ना हो, आपकी गलती हो या ना हो, बीवी आपकी है ना, तो आपने क्या किया? जब मुलाकात, सॉरी, चाहे ऑफिस में हो चाहे घर पे हो, मेरी गलती थी, ये जो कहेंगे ना आप, और आपको किसी ने ट्रेंड नहीं किया है, आपका मन शांत होना चाहिए। इसके लिए आपने ये प्रयोग किया अपने लाइफ में। आपने क्या कहा अपनी बीवी के सामने? भले आपकी बीवी, कितना लोग होता है ना कि आप गए हैं झगड़ा करने के मूड में नहीं है, लेकिन वो इतना बड़बड़ कहीं पड़ रहा है। घर में झगड़ा होने का सबसे बड़ा कारण है बुलबुलाना। खाना बना रही है, बर्तन धो रही है, चक्कू बुलबुल, आपका कौन पढ़ेगा? और वही एक बार बोल के कोई चुप हो गया तो फिर आपका क्रोध शांत हो जाएगा। माँ, आप घर गए, आपके माँ बाप मिल गए, माँ ने आपको देखिए 4 झाड़ लगाई, और जब तक आप कपड़ा खोल के आ रहे हैं, फ्रेश हो गए, तब तक आपके लिए कुछ नाश्ता आ गया, आप नाराज होंगे वहां से, उल्टा कहेंगे सॉरी मम्मी आगे से नहीं होगा, क्योंकि माँ का केयर भी कर रही है। लेकिन अक्सर बीवियां ऐसी नहीं करती है। एक बार टेप रिकॉर्डर पुराना चीज हो गया, एक बार आपका वैल्यूम भूल गया तो
जब तक उसको आप इतिश्री रेवा खंडे नहीं करेंगे वो शांति नहीं होगी। गुड़गुड़ाना, हाँ गलती हुई है, मेरी ही गलती है, और आपको पता है कि गलती उसकी, सारी गलतियां उसी की है, फिर भी आप क्या कह रहे हैं, मेरी गलती। जब सामने से आप अपनी गलती, अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू करेंगे, विनीत पापा से मिलेंगे, माँ से मिलेंगे, सॉरी पापा मेरी गलती, आपको पता है आपकी गलती नहीं है, लेकिन जैसे ही आप कह देंगे कि मेरी गलती है, घर का माहौल फूलों से भर जाएगा। सेकंडों में घर के जो आपके अगेंस्ट लोग खड़े हैं ना, वो आपके फ्रेम में आ जाएंगे सेल्फी की तरह, सारे लोग आपकी तरफ। ये होता है जिम्मेदारी। किसी भी रिश्ते में गड़बड़ हो, आपकी गलती हो या ना हो, वो महत्वपूर्ण नहीं कि वो घटना हो गया। विधान और इनके पापा का रिलेशन, जो पिता हुआ गड़बड़ है, विधान क्या बोलते हैं, कल गए थे अपने पापा से मिलने, तो इन्होंने मेरे सामने कई बार सुन रहा था, बंगाली में बता रहे थे, लेकिन मैं समझ रहा, इन्होंने क्या कहा अपने पापा से, सॉरी मैंने जो गलती, अब रिपीट नहीं होगा। बात समझ रहे हैं, इन्होंने क्या क्या किया, इनके सारे पापा एक बार भी भूल गए। मतलब मेरा बेटा मेरे सीने से आ गया, उन्होंने सब कुछ माफ किया, प्रत्यक्षम प्रमाणों में। कल आपकी काउंसलिंग का जो हम फैमिली मीटिंग हुई, उसके बाद ही मुझे ये सब्जेक्ट समझ में आया कि मुझे आपसे बात करना थी। ऐसा एक हिंट मिला कि मुझे इससे चर्चा करनी चाहिए। जिम्मेदारी लें, आपका हर रिश्ता सुंदर हो जाएगा। चाहे सास से झगड़ा हो, हाँ माँ जी मेरी गलती है, आगे से नहीं होगा, आपकी सास आपको लड्डू खिलाने की गारंटी है ना। आपका भाई आपसे नाराज है, चाहे आप अपने भाई से नाराज हैं, जब भी मिले हाथ पकड़े, हाँ बाबू मैंने गलती, और इससे क्या होगा, आपका मन शांत होगा। सरोज जी, सारे घर के लोग एक तरफ कहते हैं ब्लेम 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 इनके ऊपर, लेकिन जैसे ही सरोज जी अपने ऑफिस में मिलेंगे, जो मेंबर्स आएंगे, इनके बेटे आएंगे, इनकी वाइफ आए, या कोई भी ये नहीं होना है, इसको ही जानते हैं, जब इनको मौका मिले तो क्या बोलेंगे, हाँ मैंने गलती किया। एक लाइन सारा प्रॉब्लम, सारी गलतियों को समाप्त करता है। कहेंगे बेटे, मम्मी पापा तो ठीक हो गए, उन्होंने, अब बेटे को पता नहीं गलती क्या है, लेकिन पापा ने क्या कहा, मेरी ही गलती है, तभी तो मैं आज यहाँ हूँ। रिपोर्ट मिलेगी उनकी वाइफ को, नहीं पापा ठीक हो गए, मम्मी मुझे आओ, पापा बोलते मेरी गलती, आगे से नहीं होगी। समझ में आ रही है बात। भागिए मत अपनी जिम्मेदारी से, दूसरों को दोष मत दीजिए, क्षमा कीजिए, ठीक है। अब एक गाना सुनाइए लोगों को।